मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 3 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का भाग 3। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवाओं के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरे लगन के साथ काम करके उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट यानी अहवाल, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष। तो विद्यार्थी मित्रों, उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करना, उसको कहते हैं उन्मूलन। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश के छोटी छोटी समस्याओं और अनेक निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों यानी अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध यानी इच्छा पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पद के हिसाब से अपना मान जरवाते, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पद उनका कितना भी ऊंचा पर वह जताते नहीं थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक हैं, बल्कि जनता के सेवक है ना। वो यह नहीं कहते थे कि मैं ये पद पे हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं
वाणिज्य उद्योग और गृह जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय में पद संभालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं समझती थी। वो एक जनता के सेवक के रूप में अपने आप को जानती थी। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली, क्योंकि अच्छे लोग सबको अच्छे लगते हैं ना। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का गुंगलापन यानी गूंचवन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह विद्यार्थी मित्रों, तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता, है ना। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में 19 सितंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल यानी ध्येय चाहे तो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक यही सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले इसके नागरिक हैं, है ना। हम सब, आप नहीं, हम सब सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान यानी बंधारण द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अपने इच्छा से प्रतिबंध रखना चाहिए, बनाना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ, अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता में जो व्याकरण होता है ना, संज्ञाएँ होती है, वह क्रियापद, विशेषण, है ना, सब आपको लिखना है। बाय मित्रों।